हेलो नमस्कार दोस्तों, एचएसएससी की तरफ से एक नई खुशखबरी आ गई है। ये खुशखबरी क्या है कि आपकी दो नई भर्तियों में नोटिफिकेशन आए हैं। एक तो है आपकी कॉमर्स ग्रुप की और दूसरी है आपकी स्टेनो ग्रुप की। तो इन भर्तियों की नोटिफिकेशन जो आई है, आज इस वीडियो में हम कॉमर्स ग्रुप की भर्ती की नोटिफिकेशन को कवर करेंगे और सारा कुछ उसमें डिटेल से देखेंगे कि कितनी उसकी एज रहेगी, क्या उसकी क्वालिफिकेशन मांग रखी है, रिजर्वेशन का क्या चक्कर है उसमें, और फार्म कौन कौन भर सकता है, ये सारा कुछ इसमें कवर करेंगे। उसके बाद अगली जो वीडियो आएगी उसमें स्टेनो का कवर करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो पहले हम क्या करेंगे, गूगल पे जाके एचएसएससी सर्च करेंगे। एचएसएससी सर्च करने के बाद जो अपने पास पहली साइट आएगी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये एचएसएससी ऑफिशियल साइट है, इस पर चले जाएंगे। इस पे चले जाने के बाद पहले हम देखते हैं वो नोटिस क्या आए हैं, क्योंकि इसमें कॉमर्स वाली भर्ती जो ग्रुप नंबर 6 है उसको कवर करेंगे हम, इसलिए एक ही नोटिस देखेंगे सिर्फ कॉमर्स वाली भर्ती का। और जो कल वीडियो आएगी स्टेनो की उसमें स्टेनो का नोटिस देखेंगे। पहले हम नोटिस देख लेते हैं नोटिस क्या है, उसके बाद री एडवर्टाइजमेंट का आपका नोटिस पूरी नोटिफिकेशन आई है ना, एज वगैरह जिसमें बता रखी है वो देखेंगे। ठीक है, सारा कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। हम इस साइट पे जाके पब्लिक नोटिस में जाएंगे, जो आपको नीचे मिलेगा। जैसे आप होम पेज पे जाओगे, होम पेज पे जाते ही आपको नीचे ही पब्लिक नोटिस मिलेगा। पब्लिक नोटिस पे क्लिक करेंगे। पब्लिक नोटिस पे क्लिक करते ही आपके सामने आज ये आई हुई 15 जुलाई के जो दो नोटिफिकेशन आए हैं, एक तो 10/2024 और एक 7/2024। देखिए ये कोई फ्रेश भर्तियाँ नहीं है, मगर एचएसएससी ने फ्रेश ही कह रही है, क्योंकि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है ना उसके थ्रू फ्रेश भर्तियाँ निकालनी है। इसमें फ्रेश का क्या है कि आपकी जो पहली भर्ती कैंसिल हुई थी ना, उसी भर्ती को दोबारा री एडवर्टाइजमेंट करें। क्या करना है कि कॉमर्स वाली भर्ती देखने के लिए नोटिफिकेशन क्या आई है उसकी नोटिफिकेशन देखते हैं। पहले जो दूसरे वाला नोटिफिकेशन है 7/2024 वाला, के आगे जो पीडीएफ का साइन है उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करते ही अपने पास ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो नोटिस एचएसएससी ने आज दिया है। इसमें क्या कह रहा है कि जो 31/5/2024 को एलपीए 1037/2023 का जजमेंट आया था, उसको देखते हुए रिवाइज रिजल्ट निकाला था 25/6/2024 को। उसके ही डायरेक्शन पे आगे जो जजमेंट थी ना, उसके डायरेक्शन पे आगे प्रेस भर्तियां निकालने की कही थी हाई कोर्ट ने। तो उसी हाई कोर्ट के आदेश से आगे प्रेस भर्तियां निकाल रहे ग्रुप नंबर 6 की, कॉमर्स ग्रुप की री एडवर्टाइज भर्ती है। द ऑनलाइन पोर्टल फॉर कॉलिंग द फ्रेश एप्लीकेशन फॉर सीईटी ग्रुप सी क्वालिफाइड कैंडिडेट आफ्टर री एडवर्टाइजिंग द अबव मेंशन्ड ग्रुप सी पोस्ट शैल बी पेड लाइव ऑन 21/7/2024। मतलब कि इसमें एचएसएससी कह रही है कि हम री एडवर्टाइज कर रहे हैं भर्तियों, कौन से वाली को, ग्रुप नंबर 6 की जो कॉमर्स की भर्ती है ना, उसको री एडवर्टाइज कर रहे हैं। और वो कब से आपके फॉर्म ओपन हो गए, 21/7। इसके बाद ये नीचे आपको लिंक दे रखा है, इस लिंक पे क्लिक करके आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म पे भी भाई हम डिटेल वीडियो बना देंगे कि फॉर्म आपको कैसे भरना। जैसे हमने ग्रुप सी की जो पहले भर्ती आई थी ना, उस पे एक डिटेल वीडियो बना रखी है कैसे आपको फॉर्म स्टेप बाय स्टेप बनाना है। उस पे भी एक डिटेल वीडियो बना देंगे। जैसे आपको 21 तारीख को फॉर्म ओपन हो गए उसी दिन आपकी वीडियो आ जाएगी। इसके बाद देखते हैं वो नोटिफिकेशन जो एचएसएससी ने कॉमर्स ग्रुप की या ग्रुप नंबर 6 की दी है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें से बाहर आ जाएंगे, नोटिफिकेशन में से बाहर आते ही क्या होगा कि वही पब्लिक नोटिस आ जाएगा। इसके बाद ऊपर आपको मिलेगा एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट है, इस पे क्लिक करेंगे। देखिए आपको ये यदि एचएसएससी की साइट ऐसे ही खोलनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले डेस्कटॉप साइट कर लीजिए। डेस्कटॉप साइट करने बिना आपका लैपटॉप की तरह खुल जाएगा, कंप्यूटर की तरह खुलेगा। यदि आप बिना डेस्कटॉप साइट के खोलोगे तो आपका सिंपल पेज खुलेगा, उसमें आपको एडवर्टाइज ढूंढने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ जाएगी। इसमें सीधे ही आपको ऊपर देगी। एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे। एडवर्टाइजमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एडवर्टाइज नंबर, डेट ऑफ पब्लिकेशन और डाउनलोड जो आपकी पहली है री एडवर्टाइज नंबर 7/2024 ऑफ ग्रुप सी पोस्ट, ऊपर वाली है ये कॉमर्स ग्रुप की और नीचे वाली है स्टेनो ग्रुप की। ठीक है, इसके सामने जो डाउनलोड का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। पे क्लिक करते ही हम नोटिफिकेशन पे पहुंच जाएंगे जो इस भर्ती से रिलेटेड है। पूरी नोटिफिकेशन दे रखी है कि क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है। ये आपके सामने नोटिफिकेशन खुल गई और ये टोटल 28 पेज की है। यदि आपको भी देखनी है तो आप इसको डाउनलोड करके ऐसे देख सकते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट डेट तो आज की होगी, 15 जुलाई की होगी। ठीक है, उसके बाद इसके फॉर्म ओपन हो गए। ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 21/7/2024 को, और क्लोजिंग डेट जो लास्ट डेट आपकी 31/7/2024 है, मतलब 21 तारीख से 31 तारीख तक आपके फॉर्म ओपन रहोगे। उसके बाद फीस डिटेल देख लेते हैं कि फीस डिटेल आपकी क्या है, मतलब फीस कितनी मांगी है। इसमें कोई फीस नहीं है। इसके बाद आपको फीस का पता लग गया और इसकी डेट का पता लग गया। इसके बाद देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन बच्चा भर सकता है। देखो ये दे रखा इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट टू ग्रुप सी पोस्ट फॉर द कॉमन एबिलिटी टेस्ट ग्रुप सी क्वालिफाइड कैंडिडेट अगेंस्ट दी 7/2024 थ्रू दी यूआरएल एड्रेस। ये यूआरएल एड्रेस दे रखा फ्रॉम 21/7/2024 टू 31/7/2024 टिल 11:59 PM। कहने का भाव है कि इसको सिर्फ जो सीईटी क्वालिफाई कैंडिडेट है ना, तो आपका रिवाइज रिजल्ट आता 25 तारीख को, उसके बेस पे आप पढ़ सकते हैं। उसमें क्वालिफाई का मतलब ये है कि जो अपना क्राइटेरिया, अपनी कैटेगरी का क्राइटेरिया, जैसे अलग कैटेगरी अलग अलग क्राइटेरिया है,
वो पूरा कर रहा है, जितने मिनिमम नंबर लेने थे उतने नंबर उसके आ रहे हैं। ये नहीं कि कट ऑफ में, कट ऑफ ये जरूरी नहीं है कि आप जैसे HSSC अब कोशिश करिए कि 4 गुना ही बच्चे लें, मगर कोई जरूरी नहीं 4 गुना ले, क्योंकि कितने गुना भी ले सकते हैं। आपका काम है फॉर्म भरना, तो फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट भर सकते हैं जो भी पेपर में पास है, ठीक है, जिसे क्वालिफाइड रिजल्ट में लिखा आ रहा है वो सभी भर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है डिटेल ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द ऑल पोस्ट इन द संस्कृत एज द वन ऑफ सब्जेक्ट इन मैट्रिक और हायर एजुकेशन। ये सभी को पता है कि हरियाणा की कोई भी पोस्ट आ जाए उसमें हिंदी संस्कृत आपकी एज ए सब्जेक्ट होनी चाहिए, और ये आपकी सभी की मिलेगी लगभग, क्योंकि आपने CET प्री का दिया है ना, तो उसी टाइम मांगी थी ये, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। उसके बाद 18 से 42 की उम्र है, 18 से 42 की उम्र के बाद को कुछ छूट भी मिलेगी, ऐसा कि 18 वाली में नहीं मिलेगी, 42 वाली में मिलेगी, जो मैक्सिमम एज है ना उसमें मिलेगी। तो आपको छूट भी मिलेगी। वो छूट कैसे मिलेगी? रिजर्वेशन के हिसाब से कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, वो छूट भी आपको दिखा देंगे। इसके बाद इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट के अनुसार दे रखी है। टोटल पोस्ट की बात करें तो हम 1296 पोस्ट है इसमें, मतलब कि 1300 के करीब पोस्ट है। और ये कौन से डिपार्टमेंट में है? ये हरियाणा के लगभग हर एक डिपार्टमेंट में आपको 1 2 3 4 जितनी पोस्ट मिल रही है वो मिल जाएगी। ये पूरा चार्ट दे रखा है। जैसे पहला नेमो डिपार्टमेंट, नेमो पोस्ट, पे स्केल। इसके बाद उसी कैटेगरी को कितनी पोस्ट मिल रही है। जैसे पहला हो गया कैटेगरी नंबर 60 DHBVN डिविजनल अकाउंटेंट लेवल 6, इसमें जनरल की पोस्ट है 10, SC की पोस्ट है 7, BCA की 5 और BCB की 2। इसी तरह EWS की 4 हैं, ESM जनरल की 1 है और ESM BCA की 1 है, ESM BCB की 3 है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 33 है। इसी तरह आप सारी पोस्टों को देख सकते हैं कि किस पोस्ट में क्या आपका पे स्केल रहेगा और कितनी उसमें पोस्टें हैं और किस डिपार्टमेंट में हो, उस हिसाब से आप बढ़ सकते हैं। इसकी प्रीफ्रेंस भी आपसे मांगी जाएगी, उसी हिसाब से आप पोस्ट देख के प्रीफ्रेंस दे सकते हैं। इसके बाद इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या है कि ये लगभग वो पोस्टें हैं, सारी की सारी पोस्टों की बात करें तो वो पोस्टें हैं ये। इसमें या तो आपका 12वीं में कॉमर्स होनी चाहिए या फिर MCOM, BCOM, MBA वाला भी, BA वाला भी बढ़ सकता है। अलग अलग पोस्ट की अलग अलग आपको कैटेगरी दे रही है, अलग अलग क्वालिफिकेशन दे रही है। आपको क्वालिफिकेशन कैसे देखनी है, किस पोस्ट की क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे इन पोस्टों के नीचे जाएंगे आप पोस्ट देख लेंगे कौन सी पोस्ट है। उसके नीचे आपके पहले भी देगा कैटेगरी नंबर। जैसे कैटेगरी नंबर ये 59 है, पहली पोस्ट क्या आपकी कैटेगरी नंबर 59 डिविजनल अकाउंटेंट। इसकी आपको क्वालिफिकेशन देखनी है कि इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें नीचे जाना पड़ेगा। जैसे आप नीचे जाएंगे देखिए कैटेगरी नंबर 59 दे रही है और इसके सामने इसकी क्वालिफिकेशन दे रही है। जैसे मास्टर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा विद ए मिनिमम 60% मार्क इन रिस्पेक्ट ऑफ जर्नल एंड अदर कैटेगरी कैंडिडेट एंड 55% मार्क्स ऑफ कैटेगरी SC कैटेगरी कैंडिडेट ऑफ हरियाणा डोमिसाइल। क्या करेगा कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी, कम से कम 60% नंबर होना चाहिए। मास्टर डिग्री किस में होनी चाहिए? कॉमर्स में होनी चाहिए और किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए जो हरियाणा स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज करी गई हो। 60% नंबर सारी कैटेगरी के लिए होना चाहिए और SC के लिए होनी चाहिए 55%, जो आपकी सिर्फ SC कैटेगरी किसकी होनी चाहिए? सिर्फ हरियाणा की चलेगी। उसके बाद देख लेते हैं कि रिजर्वेशन का क्या है इसमें। रिजर्वेशन का देखिए, पहली बात तो रिजर्वेशन उन्हीं को मिलेगा जो हरियाणा के डोमिसाइल है, हरियाणा के निवासी है, उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा। बाहर के जो भी कैंडिडेट है उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। उसके बाद जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपकी कट ऑफ डेट से पहले का होना चाहिए। कट ऑफ डेट ये नहीं कि जो 25 तारीख को आई थी आपकी, 25 जून को आई थी, वो कट ऑफ डेट नहीं। जो पहले वाली कट ऑफ डेट है ना आपकी, जो पहला रिजल्ट आपका आया था कैंसिल हो गया था, बाद में कैंसिल हो गया, 25 तारीख को रिजल्ट आया, उससे पहले जो आपकी कट ऑफ डेट थी उससे पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो सर्टिफिकेट आपका चलेगा। यदि आपको कैटेगरी वगैरह चेंज करनी है तो इसमें ग्रीवेंस का भी शायद आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वो देखेंगे जब फार्म आएगा। देखो जरूरी है कि हरियाणा के डोमिसाइल ही बढ़ सकते हैं, जिसका भी CET क्वालिफाई है हर बंदा बढ़ सकता है, मगर यदि आपको रिजर्वेशन का फायदा लेना है तो आप हरियाणा के डोमिसाइल होने चाहिए। उसके बाद इसकी रिजर्वेशन में क्या क्या छूट मिलेगी आपको, ये बात कर लेते हैं। रिजर्वेशन में मेन आपको एज की छूट मिलेगी। एज की छूट आपको कितनी मिलेगी ये देख लेते हैं। देखिए ये रही आपकी एज की छूट। जैसे पहले SC कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट मिल जाएगी, मतलब 18 से 42 की उम्र है तो 18 से 47 की उम्र तक का बंदा चल जाएगा। उसके बाद कैटेगरी BCA या BCB कौन सी भी हो उसमें 5 साल की छूट मिलेगी आपको। उसके बाद PWD कैंडिडेट यदि SC से है तो 10 साल की छूट, यदि BC से है फिर भी 10 साल की छूट, यदि आप जनरल से है तो 5 साल की छूट। उसके बाद यदि कोई भी बंदा, कोई भी कैंडिडेट जो हरियाणा पुलिस में ASI या उससे छोटी पोस्ट पे गया हुआ है और उसकी उम्र 42 साल से कम है तो वो इस पोस्ट को बढ़ सकता है, उसको 5 साल की उसको भी छूट मिलेगी। उसके बाद जो मिलिट्री पर्सनल की वाइफ है, जिसका मिलिट्री में या तो कोई दिक्कत होगी उसके पति को या ऐसा कुछ, तो उसको 5 साल की छूट। उसके बाद जो विधवा है या फिर जिसका डाइवोर्स हो चुका है कोई 5 साल। उसके बाद अनमैरिड वुमेन मतलब कि जो जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है अभी तक, उन सबको भी 5 साल की छूट हरियाणा सरकार की तरफ से मिलेगी। ये हो गई आपकी रिजर्वेशन की बात। उसके बाद मैंडेटरी डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट क्या क्या है, मतलब आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने हैं आपको। देखिए पहले डॉक्यूमेंट बता देते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट वही अपलोड कीजिए जो आपके पास है। ये नहीं कि आपको एडिट वगैरह करके वो अपलोड कर दे और बाद में आपको
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दिक्कत आए। ऐसा कुछ नहीं करना है, यदि ऐसा करोगे तो बाद में आपको दिक्कत आएगी और बाद में ज्वाइनिंग भी रुक सकती है आपकी। इसलिए डॉक्यूमेंट आपके लीगली होने चाहिए और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वही अपलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब किसी के पास कॉपी वगैरह पड़ी है, तो आप उसको सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड कर सकते हैं। बट जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उस टाइम आपको ओरिजिनल ले जाना पड़ेगा। देखिए ये रहे डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड द एप्लीकेशन फॉर्म मैंडेटरी, मतलब ये तो आपको अपलोड करने ही करने हैं। सेकंड, कॉपी ऑफ इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट शोइंग द डेट ऑफ बर्थ एंड अदर रिलेवेंट डिटेल, मतलब कि आपको चीज स्कैन कॉपी आपको स्कैन करनी है, फोटो खींचनी है, वो उसकी जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, शैक्षणिक योग्यताएं हैं, उनके सर्टिफिकेट और मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद यदि आपकी कोई कैटेगरी रिजर्वेशन का फायदा लेना चाहते हैं तो ST, BCA, BCB, EWS, ESM ये सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी होगी यदि आप इसका फायदा लेना चाहते हैं। उसके बाद फोटोग्राफ, उसके बाद सिग्नेचर हो गया। उसके बाद यदि आप हरियाणा के निवासी हैं तो आपको हरियाणा डोमिसाइल देना पड़ेगा। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन के जो भी डॉक्यूमेंट वो देने पड़ेंगे। EWS है तो EWS सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ESM के लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या बुक देनी पड़ेगी आपको। यदि आप फ्रीडम फाइटर के कोई रिलेटिव हैं तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट देना होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कि फॉर्म आपका कैसे रिजेक्ट हो सकता है, मतलब कि ये भी इसमें दिया गया प्रावधान कि आप यदि ये बातें करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म दी पर्टिकुलर पोस्ट, मतलब कि एक पोस्ट पे यदि एक से ज़्यादा फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट और नॉट ऑनलाइन, यदि आप ऑफलाइन फॉर्म भेजते हैं या फिर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है, मतलब कंप्लीट नहीं है, तो आपका फॉर्म फिर भी रिजेक्ट हो जाएगा। यदि आपके पास हिंदी संस्कृत नहीं है 10वीं में तो आपका फॉर्म फिर भी रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन डज नॉट प्रोसीड द रिक्वायर्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऑन दी कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट कौन सी है? जो पहले वाली है, ये कट ऑफ डेट नहीं जो 25 जून की है, इससे पहले आपकी पहले वाली कट ऑफ है ना, जो आपकी पहले आई थी वो कैंसिल हो गई, भर्ती कैंसिल हो गई थी आपकी कट ऑफ। जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, हाई कोर्ट का जजमेंट आया था कि ये भर्ती पीछे आपने रिजल्ट दिया था वो कैंसिल करना आपको और दोबारा रिजल्ट देना है। तो वो कट ऑफ आई थी ना, उससे पहले के आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यदि उससे पहले के डॉक्यूमेंट है तो आपके चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। कैंडिडेट आर अंडर एज या ओवर एज दी कट ऑफ डेट एंड क्लोजिंग डेट, मतलब आप क्लोजिंग डेट या कट ऑफ डेट को, आप क्लोजिंग डेट की बात करिए इसमें। क्लोजिंग डेट कौन सी? लास्ट डेट, मतलब 31/7/2024 को यदि आप ओवर एज हैं या अंडर एज हैं तो आप फिर भी आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। क्रिएशन ऑफ डाटा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इफ डेडिकेटेड एट एनी स्टेज, मतलब कि यदि आपका कुछ भी मिस्टेक मिलती है किसी भी स्टेज पे, जैसे कि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ और दे रखा है, डेट ऑफ बर्थ कुछ और दे रही है या क्वालिफिकेशन डिटेल आपकी कुछ और दे रही है और आप बार कुछ और रही है, यदि आपकी किसी भी स्टेज पे वो दिक्कत मिलती है तो आपको उससे भी बाहर कर दिया जाएगा। लैक ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज डिस्क्राइब्ड इन एडवर्टाइजमेंट, मतलब कि आपकी यदि एसेंशियल क्वालिफिकेशन की आपकी कमी है, जैसे कि आप के पास है तो 10वीं और आप ग्रेजुएशन का फॉर्म भर रहे हैं, तो ये इसके कारण भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस तरह हमने इस भर्ती के बारे में पूरा देख लिया। इस पर पोस्टें की बात करें तो पोस्टें 1292 है और क्वालिफिकेशन आपकी इस एडवर्टाइजमेंट में आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, पोस्टें बहुत ज़्यादा है, इस वजह से अलग अलग क्वालिफिकेशन बताने लगेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। यदि इसके बाद भी आपके कुछ डाउट रहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा और आपको वीडियो कैसी लगी इसका भी एक कमेंट कर दीजिए। उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हैं, वीडियो बहुत से बच्चे देख लेते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, ना वीडियो को लाइक करते। इससे क्या होता है कि हमें ये लगता है कि वीडियो हम बढ़िया नहीं बना रहे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इस मोटिवेशन से हम आगे और भी आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो ले आएंगे। जैसे कि आगे आपकी कल स्टेनो की वीडियो आएगी, उससे आगे इसके जो दोनों के फार्म है, अलग अलग फार्म भरने पे फार्म आपको कैसे भरना है कैसे नहीं भरना, वो अलग से वीडियो दो, मतलब 21 तारीख को आपके फार्म ओपन हो गई, 21 तारीख को अलग से वीडियो बना देंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचते रहे। धन्यवाद, जय हिंद।